और बंधु क्या हाल चाल। भाई देख फटाफट से ना साइंस वन के जो आईएमपी से मार्क कर ले, ठीक है, बिकॉज आई गेस तूने प्रिपरेशन कर ली होगी और बचे हुए टाइम में ना हमें गो थ्रू करना होता है, रिवाइज करना होता है। तो भाई ये जो मैं टॉपिक हो रहा है जरूर से कर लेना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है तेरा, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे 1 मार्क्स का डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेना एक बार अच्छे से। उसके अलावा 1 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा कैप्लर्स लॉ पे आएगा। 1 मार्क्स लाए तो डायग्राम देके बोल देगा, क्या बोलेगा, डायग्राम देके बोल देगा तुम्हें कि भाई बताओ ये कौन सा लॉ है, ठीक है, कैप्लर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन, उसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या, सेम डायग्राम दे देगा या तो डायग्राम भी नहीं देगा और क्या बोलेगा, स्टेज 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ गिवन बाय कैप्लर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हर एक लॉ का 1-1 मार्क्स होता है, ऐसे तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद तुम्हें अगला क्वेश्चन किस पे आ सकता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, स्टेट करने बोलेगा तुम्हें, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। हाँ ओके, सो ये या तो ये स्टेट करने के लिए देगा या फिर ये डायग्राम दिख रहा होगा ना, ये डायग्राम दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि भाई अगर इनके बीच की डिस्टेंस डबल होगी, इनकी जो डिस्टेंस डबल होगी तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख भाई डी तेरा नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डी अगर डबल होता डी के स्क्वायर टाइम्स यानी 4 गुना फोर्स कम हो जाएगी। अगर डी 2 गुना कम कर दिया, हाफ बोला मतलब 2 गुना कम, तो उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, 2 भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी करने बोल सकता है डी की वैल्यू और पूछेगा भाई एफ पे क्या असर होगा, ठीक है ना। इसके नीचे का जो ये एक पैराग्राफ है ना, एक पैराग्राफ ये पढ़ लेना भाई अच्छे से इसके साथ, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा सुन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे देना, उसकी वैल्यू और यूनिट याद होनी चाहिए, 6.673 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद तेरे को क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, भाई देख पेज नंबर तो ना सीधा 8 पे आ जा, ठीक है। स्मॉल जी का फॉर्मूला तेरे को पता होना चाहिए, स्मॉल जी इक्वल्स कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अगर सरफेस पे है तो ठीक। अब देख वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी है ना, तो ना उसके तीनों जो पॉइंट्स है ना, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारा चेंज इन हाइट, चेंज इन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंज इन डेप्थ, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक है बस रीड कर लेना, तो ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इंक्रीजिंग हाइट या फिर इक्वेटर पे या पोल पे स्मॉल जी के लिए इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब मास एंड वेट पे क्या क्वेश्चन आएगा, देख या तो उनका डिफरेंस बोलेगा या फिर तेरे को गिव रीजन देने बोल देगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देख सिंबल तेरे को बोलता हूं, तो तुझे क्या बोलेगा, तुझे बोलेगा कि भाई वेट, मास की वैल्यू तेरी कांस्टेंट रहती है लेकिन वेट की वैल्यू तेरी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो तुझसे ये पूछेगा भाई ऐसा क्यों, ठीक है, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हाइल मास इज कांस्टेंट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब उसका आंसर सिंपल है, क्या, वेट इज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ और द प्लैनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और फोर्स की वैल्यू भाई डिपेंड करेगी, भाई वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो प्लेस टू प्लेस आर की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब तुम्हारा स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी F इक्वल्स mg में तुम्हारा F यानी W की वैल्यू भी चेंज होगी, वेट, ठीक है। उसके लिए और क्या क्वेश्चन पूछेगा भाई, भाई देखो मुझे ना ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि तुझे जो फ्री फॉल है ना, या तो उसकी डेफिनेशन पूछेगा या फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। या तो फ्री फॉल की डेफिनेशन या तो उससे रिलेटेड क्या आएगा भाई, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है ना। और जनरली अगर तू पूछे न्यूमेरिकल भाई कितने मार्क्स का आएगा, तो भाई 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इफ इन केस मान ले इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो क्या, पेज नंबर 14 पे जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, उस पर तुझे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए भाई क्या करना है, पेज नंबर 12 पे जो एग्जाम्पल 1 2 है भाई वो तो देख ले, ठीक है। पेज नंबर 14 पे सॉल्व एग्जाम्पल एक है ना, वो देख। और पेज नंबर 15 एक्सरसाइज में तेरा जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, है ना, ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड वाला, वो तो देख ले, ठीक है। इसमें तेरा देख फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा, ठीक, ओके। अब देख भाई फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो तेरे यहाँ से 5 मार्क्स बनते हैं, ठीक है।